प्रकृति और पर्यावरण को किसी दिवस पर क्यों याद किया जाए? ये विषय तो इतना विशाल है कि जीवन के हर पल में हम इसकी चर्चा करनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधन, जल, वायु और पेड़ पौधों के संवर्धन हेतु हर पल हमें काम भी करना चाहिए। फिर भी विश्व पर्यावरण दिवस अवसर पर हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं पब्लिक चर्चा के बीच। हमारे बीच में हैं कृषि विशेषज्ञ तिलक सिंह एवं श्री वीके सिंह जी। पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण के साथ साथ घास रोपण भी बताया हमने, जिससे कि हमारी जो नंगी धरती है उसकी एकदम सजावट सी हो जाती है। साथ ही जल संरक्षण, कोई घास है जो मतलब बताते हैं कारपेट, यस कारपेट घास कहलाती है। गद्दा नुमा जिसपे लेटिए बैठिए, देखिए आराम से बैठे हुए हैं, आराम से कुछ भी करिए और बिल्कुल आनंद अच्छा लग रहा है। इतना बैठकर भी आनंद नहीं आता। बिल्कुल सही बात कहा। ये हमारे साथी बीके सिंह हैं। अच्छा जी। हाँ, बैंक से रिटायर्ड है और एमएससी एग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट भी रहे हैं। अच्छा, तो ये स्वयं ही अपना इंटरेस्ट है इनका। चलिए तो मैं इनसे ही बात करूंगा। कहते हैं मखमली चादर है जैसे बोलते हैं, वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग यहाँ पर इसकी देखभाल करते हैं? मैं इसकी देखभाल करता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है बागवानी में। सर आपसे परिचय बताइए। मैं विनोद कुमार सिंह जी, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हूँ और मेरी एजुकेशन आरवीएस कॉलेज से हुई थी। मैंने एमएससी जी किया है। अच्छा, तो मुझे शुरू से ही बागवानी का काफी शौक रहा है। वैसे मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ। रिटायरमेंट के बाद मेरा मैक्सिमम टाइम मैं इसी पार्क को मेंटेन करता हूँ। सारी घास वगैरह सारा देखभाल करना, पानी लगाना, ये सब काम मैं अपने खुद ही करता हूँ। ये घास आप देख रहे हो कितनी हरी है, वरना पार्क इस टेम्परेचर पर, वरना आप देखेंगे पार्क सूख रहे हैं इस समय, जो एकदम हरी घास है। हरी घास है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सर इसकी कटिंग भी होती रहती है? कटिंग भी जो है 15 दिन बाद 20 दिन बाद मशीन से जो मैं कहते हैं जितनी कटरी बढ़ती है, कटती है उतना ही बढ़ती भी है, उतना गद्दा भी अच्छा बनता चला जाता है। गद्दा अच्छा बनता है, जितनी कटेगी उतना गद्दा अच्छा बना। और ये कहते हैं ये दूब घास है? दूब घास है, पर ये कलकत्ती नाम की एक ब्रीड है। ये बहुत पतली पत्ती होती है और बिल्कुल एकदम से बेसी आती है, गद्दा बन जाता है इसका। ये है वास्तव में, इसमें जमीन नहीं दिख रही है। जमीन नहीं दिखेगी इसमें, आपको गद्दा लगेगा, पैर रखेंगे तो आपको महसूस होता है कि पैर गद्दे पे रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है वास्तव में। और ये कहते हैं जमीन के संरक्षण के लिए जमीन, ये पानी के संरक्षण करती है, धूप कम लगती है जमीन को, जमीन का कटाव भी कम होता है। जमीन का कटाव भी कम होता है। जहाँ लगा देंगे पानी का कटाव, जैसे बारिश आएगी तो पानी मिट्टी कट के बहेगी नहीं इससे। लेकिन छोटे बच्चों से क्या कहना चाहेंगे, मोबाइल में लगे रहते हैं, कोठियों के छोटे बच्चे में बंद रहते हैं? छोटे बच्चों से तो अपने बच्चों से सबसे पहले कहता हूँ भाई कुछ टाइम अपने बागवानी में बताया करिए, मोबाइल छोड़िए। तो मेरे बच्चे तो मेरे साथ ही रहते हैं, वो हेल्प करते हैं। पानी लगाना है, मैं उनसे कहता हूँ सुबह पानी लगा दो, शाम लगा दो, तो कुछ टाइम व्यतीत करते हैं। बहुत सारे आजकल के बच्चों से कहना यही चाहूंगा, मोबाइल छोड़ के कुछ टाइम पार्क में व्यतीत करें। दोस्तों, बच्चों, छोटे बच्चों सभी से ये कहना है, सर कह रहे हैं कि आप चलिए मोबाइल छोड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, पार्क में आइए, पार्क में घूमिए, मोबाइल और आप नेचर का फोटो बनाइए भाई, और ये सेल्फी लीजिए तो फोटो में नेचर के उसमें आइए। तो ना काम है, एक नेचर के प्रति शौक भी होगा और आपकी, मैं समझता हूँ प्राकृतिक वातावरण फोटो भी अच्छी आएगी। फोटो बढ़िया आती है साहब। आप इससे यूट्यूब ये सीन आपको फोटो बहुत अच्छा लग रहा होगा। और लोग इसके लिए इसके लिए बहुत सारे वाटर पार्क बने हुए, उनमें बहुत सारा पैसा लेते हैं वो। हाँ, बहुत सारा पैसा लेते हैं फोटो सेशन के लिए। फ्री में ही होता है, पर फ्री में होता है, आप फ्री में होता है, टाइम कर सकते हैं। हालांकि बच्चों को बुलाता हूँ मैं। कल मैंने जैसे सामने वाले को बच्चे बुलाए थे, मैंने उन्होंने पिकनिक मनाया था यहाँ बैठ के। अच्छा, मैं चलो उन्होंने 1 घंटा खर्च किया था यहाँ, चलो ठीक अच्छा है। ऐसे बुजुर्गों के बीच में करके हमें कुछ शिक्षा लें और हम अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं, तो पर्यावरण को, नेचर के प्रति लाना पड़ेगा शौक को। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आज आपको एक बात बता दूं, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और दूसरी बात आज बट पूजा भी है। बट पूजा भी। नमस्कार, शुभ नाम जानना चाहूंगा आप लोगों का? मेरा नाम डॉक्टर चारू शर्मा है जी। मैं डॉक्टर राधा शर्मा जी। आज आप लोग क्या प्रोफेशन क्या है? मेरा एक छोटा सा चलता है उद्यम, वायलसी नेचुरल्स के नाम से, नेचुरल, जिसमें पर्यावरण को हम लोग संरक्षित रखते हुए ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हों और पर्यावरण को किसी भी तरीके से नुकसान न। सौभाग्य हमारा कि आज इस बीच में पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमें विशेषज्ञ मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और एक बात और है, आप इतनी पढ़ी लिखी है, सब बात है, लेकिन नेचर के प्रति और जो आप ये क्या आज क्या है? ये आज बट अमावस्या है, बट सावित्री पूजा होती है। थोड़ा सा बता दें क्या हो?
आज के दिन मान्यता है कि सावित्री जी ने अपने पति की दीर्घायु के लिए, पति जब उनके खत्म हो गए थे, आज के दिन ही निर्धारित था उनका जाने का, तो उन्होंने पूजा की थी, तो यमराज से वापस लेकर आई थी अपने पति को। देखिए धार्मिक आस्थाएं भी वहाँ जुड़ी हुई हैं, लोक कथाएं हैं जिनपे मतलब पेड़ पौधा के प्रति एक आस्था है, विश्वास है कि हमारे जीवन को बचाते हैं। आपका नाम से नाम जानना चाहूंगा। मैं राधा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज में। किस डिग्री कॉलेज में? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुरसिंदा। चलिए बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य है। आप भी दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे प्रकृति के बारे में, आज विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में? वट पूजा भी है। वट पूजा है, ये वट वृक्ष हमारे धरोहर है, प्रकृति की धरोहर है और परिवार को एक कुटुंब की तरह रहने का संदेश देता है। इसकी जो जटाएं हैं, शाखाएं हैं, वो हमारे जैसे परिवार में जितने सदस्य होते हैं उनका ये संदेश देता है कि सबको मिलकर रहना चाहिए। इनकी शाखाएं बहुत मजबूत होती हैं, कोई भी शाखा अगर टूट कर गिरती है, वर्षों पुरानी चलती है, बहुत हजारों साल चलता है। हमारे भारत में बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो हजारों वर्ष बिल्कुल अब भी हैं, और बहुत छायादार वृक्ष हैं और बहुत ऊर्जावान और प्रकृति को बहुत संरक्षित देते हैं। हम लोग भी कॉलेज में बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि ये इसी तरह के वृक्ष लगाए जाएं। बहुत अच्छी बात है। आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आज के दिवस पे? यही कि ज्यादा से ज्यादा प्रकृति को संरक्षित करने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, उनको लगाने तक ही सीमित ना रखें, उनका संरक्षण ही करें, उनको बड़ा होता हुआ देखें और उनका पालन पोषण करें। लोग कहते हैं, एक बात और है, हम थोड़ा जानना चाहेंगे, लोग कहते हैं कि हमें इससे क्या फायदा, क्यों हम तो पता नहीं कर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आगे सांसें लेना दूभर हो जाएगा। हमारी संततियों को तो चाहिए, हमारी सांसें जो है इसे जुड़ी हुई है, बिल्कुल सही जुड़ी हुई है। आप माने न माने, आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ तो देके जाए। बस ये बात आपने जो बताई कि हम रहे न रहे, लेकिन हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, मानव पीढ़ी जो है, हमें मतलब बराबर एक प्रशंसा दे, तारीफ दे और शुभकामना दे। देखिए टेम्परेचर कितना हाई जा रहा है। बिल्कुल, आज का टेम्परेचर बहुत हाई है और आसपास का बहुत हाई है। और ये इसीलिए कि जितने ये पेड़ कटाव हुआ है और शहरीकरण हुआ है, सड़क बन रही है, जितनी सड़कें बनी है उससे ज्यादा हमें वृक्षारोपण और उनका संरक्षण सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग वो पौधे तो लगा देते हैं लेकिन वो मर जाते हैं, फोटो बचाने के लिए पौधे लगा देते हैं, लेकिन संरक्षण सुरक्षा संरक्षण बहुत जरूरी मॉडिफाई करने के लिए मैं समझता हूँ कि जहाँ नकली पेड़ पौधे प्लास्टिक के लाते हैं और घर में सजाते हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। बस यही कि नेचुरल पौधे लगाएं, नेचुरल पौधे लाएं और अपने ड्राइंग रूम में और जो भी आयोजन होते हैं उनमें हम लोग उपहार के तौर पर हम ये प्लांट गिफ्ट करें, जिससे कि और उनसे प्लांटेशन कराएं। पौधों में काफी ज्यादा औषधीय गुण भी होते हैं, उसका भी हमें सर इस बात का सपोर्ट आप भी चाहेंगे। आप भी जो कृषि विशेषज्ञ हैं और नेचर के प्रति आप क्या सिफारिश करते हैं कि बच्चों से नहीं है, हमारे पर लगा हुआ है, बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ड्राइंग रूम में प्लास्टिक के पौधे लाते हैं, प्लास्टिक के पौधों से सजाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आजकल के जनरेशन नई हमारी जो है, नेचर के पौधे के बजाय प्लास्टिक के पौधे बाजार से लेके फूल लगा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुलसी के ही 2 पौधे गमले में लगा लीजिए, तुलसी केवल, और उनको थोड़ा पूज्य पौधा भी है, औषधि पौधा है, और उसकी सुगंध भी, जैसे अगरबत्ती लगाते हैं उन पत्तियों में सुगंध भी फैलती है। बेला का पौधा लगा सकते हो, बेला सुगंध फैलती, पूरे कमरे में फैलेगी। अगरबत्ती की आवश्यकता ही नहीं है। तो पर्यावरण का संरक्षण स्वतः ही होता रहता है। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है ना, तो घरों में रखना भी बहुत है, लेकिन क्या करें, हम लोग इतना घिर गए हैं कि पानी भी प्लास्टिक की बोतलों में आ रहा है। मजबूरी है पीना, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, कोशिश करी जाए कि कम से कम इसका यूज। कहते हैं तांबे के बर्तनों में पानी जो पीना अच्छा, तांबे के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, बिल्कुल सही बात कही। अगर तांबे के बर्तन नहीं है तो मिट्टी के बर्तनों में आप रख सकते हैं पानी, बाहर से खरीदना ही ना पड़े पानी, अपने घर से लेकर चलिए पानी। और यहाँ वो दिखा दो, पक्षियों के लिए भी हम लोगों ने रख रखे हैं पोट। हाँ, पक्षियों के लिए। धन्यवाद आपसे प्रकृति के बारे में जाना और पर्यावरण प्रदूषण और जो भी है इसके बारे में जाना आपने, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चों को आपने मॉडिफाई किया। सबसे बड़ी बात है बच्चों, जैसा कि मैडम ने बताया, सर ने बताया, प्लास्टिक के प्रति जो मोह है खत्म करना, नेचुरल चीज लाइए। ये आपका देखिए, नेचुरल चीज को बोले खुशियां मिलती हैं। प्लास्टिक का पौधा थोड़े दिन बाद वो गंदा हो गया, खराब हो गया, फेंक देते हैं। आपका नेचुरल पौधा अगर लग गया तो हमेशा बहुत खुशी भी देता है और हमेशा रहता है, चाहे वो फ्लावर प्लांट हो अथवा औषधि प्लांट हो, कोई भी। सर आपसे करो, नाम बताइए। अब नाम बता। अशोक कुमार अवस्थी, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड मैनेजर। अरे वाह, क्या बात है। तो नेचर के प्रति आप
क्या सिफारिश करना चाहेंगे? नेचुरल वे में हम लोगों को जीना चाहिए और जैसा प्रकृति में है उसी के हिसाब से चलें तो हमारा जीवन भी सफल होगा। और जितना हम पौधे लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उतना ही हमारे लिए जो है वातावरण अच्छा होगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। सर नाम क्या बताया? अशोक कुमार अवस्थी। अशोक कुमार जी वैसे तो बैंक कर्मी रह चुके हैं, लेकिन कहते हैं जो ऑफिसों में काम करने वाले हैं शायद बहुत कम नेचर के प्रति उसमें पहुंच पाते हैं, वातावरण में पहुंच पाते हैं, लेकिन महसूस तो हर आदमी करता है कि ये पेड़ पौधे जो है हमारे प्राण हैं। आज हम जिंदा हैं इनकी वजह से, सबको मालूम है, लेकिन प्रैक्टिकल वेज में हम लोग यथार्थ रूप में जीवन में इसमें काम करिए, तभी हम अपने प्राण बचा पाएंगे या दूसरों के प्राण बचाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारी ये टीम पूरी जो है, और हम इस समय आगरा के दयाल बाग क्षेत्र में हूँ, जहाँ से हमारे ये समाज सेवी हैं, कुछ हमारे जो रिटायर्ड मैडम जो हैं और भी हैं, काम कर रही हैं, आज भी हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये भी चाहें तो ये भी अपने एसी रूम में बंद रह सकते हैं, लेकिन फिर भी एसी रूम को छोड़ करके आज नेचर के बीच में घूम रहे हैं और नेचर को सिफारिश करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। जय हिंद, जय भारत।